चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉक नंबर 13। तो आई होप आप लोगों ने लगाया हो, नहीं लगाया तो लगाइए। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि गगन सर ने 1 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज़ खरीदने का मौका दे दिया है। तो आज नाइट तक रहेगा, तो मैंने तो खरीद ली है। तो देखो, सब 1 रुपये में पूरा मॉक टेस्ट ओपन हो गए हैं। जितने भी मॉक तुम्हें देने हैं, चाहे CGL का हो, CPO का हो, CHSL का हो, सीरियल टायर 2, और 1 साल के लिए 1 रुपये में 1 साल के लिए तुम्हें कोई अपना पेड कंटेंट दे रहा है तो क्या चाहिए। पहली बात तो पहले ही फ्री इतना कंटेंट डल रखा है। जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेक्स्ट बुक है, PYQ मॉक के भाई पैसे लेते हैं, मतलब प्रो पास लो तब वो PYQ दिखाएंगे। यहाँ पर फ्री डले हैं, लगाओ। बट तुम्हें क्या है ना, तुम्हें न्यू चाहिए, न्यू पढ़ाओ, मुझे कुछ न्यू मिले। तुम्हारे PYQ मॉक में नंबर, या तो तुम्हारा ऐसा हो PYQ मॉक में मैं 160 कोई सा भी मॉक दे दूँ, 160 नंबर बनने 170 चल रहा है तो ठीक है। तो चलो, तुम्हें न्यू मॉक लगाने की बहुत नीड है, क्योंकि तुम अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाह रहे हो। जब तुम्हारा PYQ में 130 आ रहा है तो भाई पहले PYQ स्ट्रॉन्ग करो, तब आना है ना लाइव मॉक देने। और 1 रुपये में लगा दिए तो लगा ले लेना, ठीक है। जैसे आप करने जाओगे तो 1 रुपये में मिल रहा है ना, ये शायद हटा दिया, मैंने तो ले लिया है ताकि ऑलरेडी परचेज दिखा रहा है ना, इसीलिए। तो आप दे देना। और जितने भी ये लाइव मॉक हुए थे 13 के 13 हमने दिए हैं स्पीड टेस्ट। और ओली बोर्ड का अभी मैंने लाइव मॉक दिया था, उसमें 176 स्कोर था, क्योंकि PYQ बेस्ड था। GS में थोड़ा ट्रिकी था, मॉडरेट कह सकते हैं उसको, क्योंकि पूरा सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। पूरा 15 मिनट गया, क्योंकि सभी में यार चेक करना पड़ा। और रीजनिंग भी अच्छी थी, ओवरऑल ठीक ही था। और इंग्लिश तो PYQ थी। चलिए। और हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब मैं नहीं करता हूँ तो आपको भी पता, अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आपको मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वरना मैं डायरेक्ट कुछ कर दूंगा, फिर तुम कहोगे कैसे हो गया, तो मुझे लिखना पड़ता है। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन में पीछे रहता हूँ, ये मैं मानता हूँ। हम और स्टूडेंट भी बोलते हैं कि मतलब जैसे रीजनिंग में अगर मैं मान लो ईजी होगा तो मैं टाइम बचा ही देता हूँ, फिर तो मैं ये मान लो 2 या 3 मिनट बचा ही दूंगा। अगर हार्ड आ गया और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ तो 1-2 क्वेश्चन मेरे माइनस रहते हैं, ऐसी रीजनिंग में ऐसी मैथ में तो 3-4 क्वेश्चनों का एज रहता है वो। तो वही 8 नंबर बहुत होते हैं यार। अगर आपके मान लो 152 नंबर आ रहे थे तो ये लगेगा कम है, और यही 160 नंबर हो जाए 8 तो थोड़ा लगेगा अच्छे हैं, तो वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कमी किया करूँगा अब, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो तुम देखते हो, बस तुम देखते हो, कोई तुम्हें बस पागल बनाए कि 5 मिनट में कैसे सिखा दूँ तुम्हें, सीखते रहो वहीं ट्रिक। तो क्या लगो, तुम 12 का मल्टीपल होगा, यही होगा, आगे बढ़ो। अनुपात तो उल्टा कर दो, 7 से काट दो 30 बार, 7 से काट दो 2 1 बार, 3 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 10 7, 10 7 आ जाएगा। ये कह रहा है नीले ब्लू एंड रेड रंग की टोटल कितनी है 20, और नीले रंग की हैं औसत मूल्य 50, और लाल का है 35, टोटल है 44। अच्छा, इस मिक्सचर 4 ये 5 9, और ये कितना आ गया 6, 3 2 का रेशियो, ये 5 का मान हो गया, यानी 1 का मान 4। क्या पूछा है, लाल यानी रेड, रेड यानी ये, तो ये 4 दूनी 8। अब कह रहा है 800 का इतना है और 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 है, तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखो, क्रय मूल्य 400 है, कितने का, इतने का, 0 से 0 CP, और 7 है 11 वस्तुओं, 11 से काट दो 8 बार, 8 से काट दो 5 का, कितने का फ़ायदा हो रहा है 2 का, 2/5 कितना होता है 40%। ये फॉर्मूला बन रहा होगा कुछ, और कैसे जोड़ लो या घटा दो, कुछ भी कर लो। अगर मान लो 5.3 करूँगा, घटाएंगे तो 5 10 आएगा, यही होगा 100%। बाद में और मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं अभी समझाऊंगा तो फिर एक बार से 10% हानि पर बेची जाती है। और दी गई छूट SP का 5/9 है, तो ये कितना है SP, ये भी क्या है CP से SP, तो SP तो बराबर होना चाहिए ना फिर। तो यहाँ 7 कर लो, यहाँ भी 7 करो, यहाँ 9 करो, तो 90 और 63, और ये आ रहा है, तो MRP कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 63, ये कितना होगा 14, 14 7 84, ये हो गया। तो यार ये CP थोड़ी ना ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, वस्तु का अंकित मूल्य
अबे यार मूड ख़राब कर दिया ना इस क्वेश्चन ने। बाद में ये इसका क्या आएगा, एक कोष्टक में जोड़ेंगे एक कोष्टक में घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 173 और ये तो कट जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर एक कोष्टक में घटाएंगे तो यानी ये आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। फिर तो 3 लंबाइयाँ दी हैं 56, 84, 112। सबसे लंबी छड़, इनका एलसीएम HCF सॉरी 28 से कट जाएंगे, 28 से ये कटेगा, 28 से ये कटेगा, बात ख़त्म। बाद में कर लेना। 4, 6, 8 दिनों में करते हैं, 24 वर्क मान लो, 6 की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी। RTM एक दिन का अनुपात ये है 6, 4, 3, 6, 8, 9, कितना हो गया 14, 14 9 23, 23 का मान कितना दिया है 540। कुछ गलत कर दिया क्या? RMT ठीक है, 6 आ गया, 6 एकम 6, 4 दूनी 8 और 3 तरह के 9, 17 और 6 23 ही तो आ रहा है यार। M को कितनी राशि प्राप्त हुई? अगर मान लो ये 540 है, 27 टोटल, अगर मान लो 27 आ भी जाए, मान लो यहाँ पर 27 आ रहा है, 27 से 20 और 20 इंटू 9 प्राप्त होगी 3, 3 का मल्टीपल होगा पहली बात तो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक है। मार्केट डिब्बू रख लो। बाद में अंकिता विपिन से, ये भी बाद में। तो विकट निकालना है 11√2। ऐसे क्वेश्चन करो ना पहले। 8 पंप किसी को 15 मिनट में 15 घंटे में भर सकते हैं। 5 घंटे तक कार्य करने के बाद 5 घंटे तक तो बचा कितना, 10 घंटों का 8 ये बचा कार्य। 4 पंप और जोड़ दिए तो कितने हो गए 12। तो अब कितना टाइम लगेगा, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, तो 20/3, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है ऐसे तो कुल समय। क्यों 6 और 5 घंटे तब चला था तो 11 ही घंटे होंगे और क्या होगा। समांतर चतुर्भुज तो बड़े कोण का मान निकालना है। 4, 90, 180, 100 होगा फिर तो, क्यों है ना। ये देखो 45 4.5 का होता है, 4.5 इसमें से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये भी 16 + x, तो मेरा तो x = 0 आ रहा है। क्यों भाई, अगर मैं ये कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 का ही तो स्क्वायर होता है ये, और ये 9.5 है, इसमें से ये घटा दूंगा तो अबे यार 25 है ना, 25 और 16, 5 का 25, 9 आ जाएगा। इतना भी क्यों जल्दी में रहता हूँ मैं। एक ठेकेदार ने 8 व्यक्ति पुरुष, ये भी बाद में कर लेना। और देख लो कोई इजी हो। पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट बाहर बनाया गया है ना, 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 210, फिर 4 कर लो, 4 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये कितना हो गया 214, 14 चौके 56, 56 यानी पीछे 6 आएगा और 56 होगा, बात ख़त्म। इसका स्क्वायर करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस के 1 और 2n प्लस का 1 का 6, यही तो होता है कुछ। कितनी संख्या है 6 नहीं 60 इंटू 61 इंटू 120 और 121 और 6, 6 से 6 कटेगा, पीछे 0 आएगा और 1 आएगा, पीछे 0 आएगा 1 आएगा, ऊपर से 11 का मल्टीपल भी होगा। 11 ये हो रहा है 16, 16 14 नहीं, ये हो सकता है 15, 15 यही होगा, बात ख़त्म। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वरना मैं भाग जाता यहाँ से। विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ होता है 3/10, यानी विक्रय मूल्य ये SP है, इतना लाभ हुआ तो SCP कितना रहा होगा 7 और 10, तो वस्तु पर लाभ के मान का लाभ कितना हुआ है 3 और 7, 3 7 का रेशियो होगा फिर तो, है ना। ये कर लो कि 6 घंटियाँ इतने इतने, इनका एलसीएम ले लो कितना आएगा 4 8 12 16 24 और 20, 240, क्योंकि 120 में 16 नहीं कटेगा, बाकी सबसे फिर ये कटेंगे, तो 240 आ गया। 240 का मतलब हो गया 4 मिनट।
4 मिनट का हो गया, 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी शुरुआत में एक साथ बजने को मिलाकर। तो देखो 36 में 9 बार तो बजेंगी और एक और मिला लेंगे तो कितनी हो जाएगी 10। किलोमीटर में निकालनी है तो 18/5, 5 से कितनी बार काटेंगे 15, 15 और इंटू 18 कितना होता है 270। अब ये मल्टीपल याद नहीं है तो वरना तुम गुणा करो ये बच्चों की तरह करते रहो, फिर पूछो भैया कैसे होगा स्पीड किसी वस्तु पर कमाए गए लाभ के और वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो 3, 8 वही क्वेश्चन है सेम, ये विक्रय मूल्य यानी एसपी या 3 का फ़ायदा हुआ है तो सीपी कितना रहा होगा 5 और 3 का फ़ायदा तो 3/5 यानी 60%। अब पीछे हैं इजी इजी क्वेश्चन कि नहीं तुम खुद बताओ, 3, 5, 7 ऐसे रहा होगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी 200, 200 यानी 2 जीरो, यानी ये वाले ऑप्शन तो गए तुम हटा दो बिल्कुल। 200, 400 और ये कितना हो जाएगा 399 माइनस 1 और अंतर 2 का है कितना आएगा 398 में 2 का मतलब हटा दूँ मैं 2 से 1 9 और 9 199 तो 2 से ही संख्या तो होंगी ना, आई थिंक 200 ही होंगी, 200 का 200 में कर देंगे तो यही आना चाहिए, क्यों 200 ही तो होंगी। जैसे 1, 3, 5 है और 7 है तो इसमें से मैं ये घटाऊँगा कितनी आएगा 6 और 2 का अंतर 3 तो 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 हो रही हैं तो तभी तो जोड़ा है तभी तो आएगा। गाइस 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 भूल जाओ फॉर्मूले तो 2-3 संख्या लिख के बना लिया करो। अब ये सही है ना, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4abc यही होता है, ठीक है। ये कह रहा है किसी वस्तु पर इतने की हानि होती है, इंग्लिश में देख लो इतने का लॉस इतने का ये, ठीक है ठीक है। तो 30% की हानि यानी 10 से 7 यानी एस सी पी से एस पी का रेशियो यही तो है। और ये कह रहा है छूट का मान यानी डिस्काउंट का मान एस पी के, एस पी यहाँ लिख दो 5/9 के बराबर है। यहाँ एस पी 7 है, यहाँ कितना है 9 तो 7 से 7 गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ 9 से गुणा कर दो तो 9 तो ये हो गया 90 और ये हो गया 63 तो ये हो जाएगा 14 चौके 98 आएगा। मैं भी पागल हूँ ना, 98 यानी 49 और 45 उल्टा पूछा है, ध्यान रखना। ये और बाद में कर लेना, उससे पहले ये देख लो। अच्छा ये क्या है और ये कौन सा है, ये सही है ना यार। देखो 4, 6, 8 है 24 काम हो गया, 6 की एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी, इतना रुपए मिलते हैं आरटीएम का। एक दिन के कार्य का अनुपात इतना है 1, 2, 3 तो या तो फिर 24 और ये 13 में नहीं जाएगा, 6, 4, 3, 9, 8, 6, 14, 9, 23 यहाँ तक उम्मीद है। देखो यहाँ 54 बन रहा है यानी 9 का मल्टीपल हो सकता है और 3 भी आ रहा है तो 9 का मल्टीपल यही है, इस पर ले सकते हो रिस्क। ये देखो 640 तो बाहर आना ही चाहिए, हाँ। और 1/3 और ये बचेगा 1/15 ऐसे 1/99 तक जाएगा। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3 इसे 3 × 5 तो ये जाएगा 11, 9 × 11 ये तो हो ही जाएगा 640 प्लस के। इसे कैसे करते हैं, इनका अंतर डिफरेंस 1/1 माइनस 1/11 कल ही बताया था कैसे होगा। 11 यानी 10, 10/11 और ये आ जाएगा नीचे 2, 5, 5/11 ऐसा कुछ होगा क्या। पीछे पहली बात तो 11 बनना चाहिए तो 11 यही आ रहा है। चलो आगे, क्यों ही मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन भी तो मदद करनी है। देखो अंकिता विपिन से 2 गुनी है यानी विपिन 1 तो ये दे, जबकि विपिन चंदन से 2 गुना है, ये 2 तो 1 तो ये 2 कर दो, ये 4 कर दो, 4, 2 इनका रेशियो ये होगा। तीनों मिलकर विपिन 20 दिनों के बाद, तीनों एक साथ काम करते हैं, विपिन 20 दिनों के बाद काम छोड़ देता है यदि काम 60 दिनों में पूरा हो गया था। देखो तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 7x। फिर 20 दिनों तक, अच्छा 20 दिनों तक इन्होंने काम किया, ठीक है 140 काम हो गया। फिर क्या हुआ, इन विपिन ने काम छोड़ा तो ये 5 तो बाकी 60 दिनों में हुआ तो 40 काम ये है तो 200, 340 काम हो गया। तो चंदन, चंदन यानी 1 340, ठीक है इजी क्वेश्चन है। अब कौन सा, ये बाद में और कर लेना, ये कर लो
एक ठेकेदार ने पाया कि 8 मैन किसी काम को 12 दिनों में, जबकि 12 वूमेन किसी कार्य को 18 दिन में करती हैं। 12 से 12 कटा, 4 से काट दो, नहीं 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 9। तो मैन एंड वूमेन की एफिशिएंसी क्या आएगी? 4, 9 और 4, तो 8 मैन की एफिशिएंसी है 9 और 12। इतना टोटल वर्क हो गया। यदि 4 पुरुष, 4 नेम 36 प्लस के 6 महिलाएं, 6 यानी 4 आना, 6 चौके 24, कितना हो रहा है ये? 60। तो 12 पंजे 60, तो 72, 72 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 144। अब 2-2.5 मिनट बची हैं, एक भी क्वेश्चन हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। किसी पृष्ठ पर ये है उसकी शक्ति के यानी पावर के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा कुछ दिया है, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि डेस्क 2 मीटर ऊपर है तो 60 वाट का लैंप प्रयुक्त करता है 15, 60 वाट, वाट यानी शक्ति ना, 60 वाट का लैंप और दूरी 2 मीटर यानी 4 हो जाएगा। के का मान यहाँ से कुछ निकलेगा, 4 से काटो 15, 15 यानी 1 ही आएगा। यदि 3 मीटर ऊपर रखी हो और 100 वाट का हो, और तो ये निकालना है फ्लैक्स, तो के का मान तो 1 ही है, तो यही आएगा। 100/9 क्या होता है? 11, 11 क्या है? क्लियर? यानी वो जो अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट देते थे उनको ना देकर ये ऐसे दे दिया। अब ये कर लो, एक केंद्र ओ वाले वृत्त में बिंदु टी से बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु टी से बिंदु पी तक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु टी से एक छेदक रेखा टी क्यू आर खींची जाती है। टी क्यू आर पी क्यू आर को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है जो ओ क्यू कहाँ है? ये है ओ क्यू, और ओ आर को मिलाते हैं पी टी क्यू, ये है 27, और टी पी क्यू ये है 55। तो अगर ये देखो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, पूरा होगा बट 55, बट ये कितना है? 27। नहीं, यहाँ से कितना निकाल सकते हैं? 2, 7, 8 हो जाएगा। तो कितना बचा? 180 में से 1 घटाएंगे तो 98, तो ये आएगा 98। तो इधर पूरा होगा 98, और ये 55 कितना हो जाएगा? 3, और ये 155, क्या कर दिया? 155, ठीक है। तो 27 ये बचेगा, 27 का 2 गुना 54, और क्या पूछा है? आर ओ क्यू, तो 54। अब यार 54 तो है भी नहीं, क्योंकि ये अगर हमारा 98 आ रहा है। अब यार ऐसे ही होगा यार, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है इस क्वेश्चन में। अभी देखना तुम्हारे सामने ही करूँगा। कुछ तो गड़बड़ कर दी यार। कैसे 55 और ये 27, ये कितना हो गया? 82, यानी 82 ये 98, तो ये भी तो 82 ही रहेगा। सही कहा, 82, और 82 में 55 जोड़ना, 7 और 13, 137। अब 137 और ये बचेगा 43, 43 का 2 गुना 86 होता। अबे यार यहाँ पर मैंने ये गलत जोड़ दिया, ये 55 98 में जोड़ दिया, यहाँ यही गलती कर गया। लास्ट के 10 सेकंड होती। अब यही मॉक अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो पूरे नंबर होते। क्यों होते? फिर मैं जो है वहाँ समझाना नहीं पड़ता ना। कुछ क्वेश्चन में मैंने जैसे तुम्हें समझाया है, ईजी था यार, ये भी ईजी था। अगर इसमें भी नहीं बने नंबर तो फिर दिक्कत है। ये भी ईजी था, ये डायरेक्ट है। आपको वो फार्मूला नहीं होता है a+b का होल स्क्वायर करते हैं तो 4ab, जैसे इसको ओपन करोगे तो a² - +2ab हो जाएगा, और माइनस के 4ab, तो यहाँ से माइनस का 2ab बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो वही है, डायरेक्ट अगर पता है अप्रोच तो कर लोगे, वरना ये इसमें मैंने बिना मतलब का टाइम बर्बाद किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की वजह से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं। ये 86 ही आ रहा है कि नहीं? अबे यार 50 आउट ऑफ 50 होते, क्या करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी था, वही पैटर्न पर।
ये भी इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले कि लंबी सबसे चढ़, तो इनका सिर्फ एचसीएफ लेना है। देखो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 35 तो बिल्कुल होगा नहीं, 5 आ रहा है। अब ये 3, 3 से ये कटता है क्या, 56 नहीं कटता। 14, 14 से कटता तो सब है, लेकिन 14 का फैक्टर उससे भी बड़ा 28 दिया है, इसीलिए 2 ऑप्शन तो तुम वैसे ही काट सकते थे। ये भी ईजी था, देखो सभी ने बना ही लिया। 55 55 एवरेज, यानी इतना टाइम था। अगर तुम्हें डायरेक्ट यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता कि ए बी के समानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती, ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया, तो तुम और जल्दी, तो तुम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बट ये क्या है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी तो तुम्हारा मूड ख़राब हो गया कि कैसे होगा। ये भी ईजी है, इसमें भी मैंने बर्बाद किया है टाइम। ये भी यार मैं देख के ही कर देता, 11 का मल्टीपल नीचे 11 रहेगा, तो मैं क्यों ही इसमें टाइम बर्बाद करता। अब समझ आ रहा है ना। तो ये जैसे तुम किसी की मैराथन देखते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम चाहे कुछ भी करते रहो वहाँ, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। तो जब तुम खुद से करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हमें क्या अप्रोच, अब मैं इस क्वेश्चन में आगे क्या रखता। ऐसे यहाँ पर है 11 दिख गया था, आगे बढ़ जाते, 13 आएगा ही नहीं। ये भी ईजी था, ये तो डायरेक्ट ईजी था बहुत ही। ये भी ईजी है, ये भी ईजी था, ये भी ईजी है, ईजी। ये भी, इसका अगर डायरेक्ट अप्रोच पता है तो कर लोगे, वरना ये 1 मिनट ले रहे हैं ना, वही लोगे। और देखो वो तो एक और कोई ऑप्शन 4 से मल्टीपल का नहीं होता, मैं काट के चला जाता, तो मैं बस देखते रहते कि क्या हो गया इस क्वेश्चन में। ये भी ईजी था, ये भी था। इसमें सिली कर दी होगी ये क्वेश्चन, है ना 38%। क्यों सिली कर दी, क्योंकि देखो 9 ये 36 तो कट ही रहा है ना 4 से 9 बार, बट उसने ये भी कह दिया है शुरुआत में एक साथ बजने पर मिलाकर। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपको पता रहेगा कि पहले मेरे बहुत बार गलत होते थे, बट अब नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, एक ही तरह का था कॉन्सेप्ट, ये भी ईजी था। ठीक है, ओवरऑल आई थिंक अगर आपने मान के चलूँ 21 से अगर 22 क्वेश्चन किए तो यानी आपका मैथ एकदम अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है, अब कोई ज़्यादा नीड नहीं। हाँ, अगर आपने 18 19 से 20 किए हैं तो यानी सही ट्रैक पर हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छी से। और अगर वही 15 रह पाएँ 15 मिनट में, तो यार आपको तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं इतना मैथ, मतलब ये नहीं मान रहा हूँ कि मेरा मैथ अच्छा ही है, बट है जो भी है, जब मैं 3 सेक्शनल देता हूँ और जब तुम्हारा 15 मिनट में 15 कर पा रहे हो, तुम एक भी सेक्शनल नहीं दे रहे हो और तुम सोच रहे हो कि नंबर आए फुल, कैसे आ जाएंगे। मैं 3 दे रहा हूँ तो तुम्हें 6 देने चाहिए, समझ आ रहा है। इतने लाइव मॉक फ्री मिलते हैं यहाँ पर, डेली होता है, मिलिट सीरीज हो रही है परमार सर की, टेक्स्ट बुक पर चलता ही रहता है लाइव मॉक। इतने तुम दोगे ना डेली, तुम देखना फिर अपना मैथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।